हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहित सचदेव एंड इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। टर्म वन, चाहे वो क्लास नाइन्थ हो चाहे क्लास टेंथ हो, उसमें प्रोबेबिलिटी आ रहा है, एमसीक्यू फॉर्म में आएगा। और एकेडमिक्स के लिए एट्थ क्लास के लिए नाइन टेंथ 11 ट्वेल्थ इन सभी क्लासेस में प्रोबेबिलिटी मैथ्स में चैप्टर है। इस वीडियो का फोकस क्लास एट्थ एंड नाइन्थ के लिए रहेगा। टेंथ वाले स्टूडेंट इसको ज़रूर देखें। यदि जो अगली वीडियो है, अगर वो तभी समझ में आएगी जब ये वाली वीडियो समझ आएगी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी, कि वो इवेंट होगा कि नहीं होगा। जैसे रेन है, होगा या रेन नहीं होगा। या जैसे मान लो प्रोजेनी है, मेल चाइल्ड होगा कि फीमेल चाइल्ड होगी। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी। ठीक। प्रोबेबिलिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें, प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सिंबल है इसका। इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ ट्रायल। जब हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसे ट्रायल कहते हैं। जैसे डाइस उछालना या कॉइन टॉस करना, तो ये ट्रायल है। नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपन्स। यहाँ पे ट्रायल का मतलब है कॉइन टॉस करना। इवेंट का मतलब है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। ठीक। जो प्रोबेबिलिटी है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे टॉय सॉरी कॉइन टॉस किया, तो पॉसिबिलिटी या आउटकम्स कहना चाहिए हेड या टेल। अब आपसे पूछें कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड आपको एक दिख रहा है यहाँ पे। टोटल आउटकम्स कितने हैं? टू। तो ये है हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अगर आपसे पूछें टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो टेल यहाँ पे वन है, टोटल आउटकम्स टू हैं, तो ये टेल आने की प्रोबेबिलिटी। एक बात नोटिस करिएगा कि जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितनी भी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट में होती हैं, उनका सम वन रहता है। जैसे 1/2 + 1/2, तो हाफ हाफ मिलके ये वन हो जाएगा। तो सारी प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस करके वन ही आता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे टॉसिंग टू कॉइन्स। दो कॉइन्स को एक एक करके उछाला या एक साथ टॉस किया, एक ही बात है। तो हेड के साथ हेड आ सकता है, हेड के साथ टेल आ सकता है, या टेल के साथ टेल आ सकता है, टेल के साथ हेड आ सकता है। तो अगर आपसे पूछें कि टू हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, तो टू हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है, सिंबल कुछ भी दे सकते हैं आप, PA PB PC। सो टू हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, तो टू हेड्स आपको एक ही बार दिख रहा है, वन टाइम। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? चार। जैसे आपको पूछे कि टू टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी, तो टू टेल्स भी आपको एक ही बार दिख रहा है, तो एक ही बार दिख रहा है, टोटल आउटकम्स कितने हैं? फोर। आपसे पूछें कि एक हेड आना चाहिए उसमें, सिर्फ एक हेड, तो सिर्फ एक हेड तो इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, बाकी इसमें तो दो हेड है, और हमें बोला है ओनली वन हेड। तो ओनली वन हेड इसमें और इसमें, तो दो है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? चार। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा तो 1/2। ठीक। वैसे ही अगर पूछें आपसे कि एटलीस्ट वन हेड, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कि वन या वन से ज़्यादा हेड। टू है ना, तीन हेड तो है नहीं यहाँ पे। तो एक हेड कब आ रहा है? इधर और इधर। और दो हेड कब आ रहे हैं? इधर। तो टोटल कितने यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं? तीन। और टोटल आउटकम्स चार। एटलीस्ट का उल्टा भी आ सकता है, एटमोस्ट टू हेड्स। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दो हेड होने चाहिए, मतलब दो हों
या उससे कम 1 हो या ना हो। तो ना हो तो हेड आपको जहाँ नहीं दिखे, जैसे यहाँ पे, ठीक, एक हेड यहाँ पे और यहाँ पे और दो हेड यहाँ पे, तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं और टोटल आउटकम्स 4 हैं, तो 1 इसका आंसर है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो 0 होती है। अगर आपसे पूछे सर्टेन इवेंट की, मतलब वो होना ही होना है, तो जैसे मान लीजिए एक कॉइन है जिसमें आगे भी हेड है और पीछे भी टेल हेड है, मतलब दोनों तरफ हेड है या दोनों तरफ टेल है, तो सर्टेन इवेंट है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 हो सकती है इम्पॉसिबल के केस में। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है। तो मिनिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी की 0, मैक्सिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी की 1। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक। तो 0 हो सकता है, 0 से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 1 हो सकता है, 1 से लेस इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपसे कोई भी ऐसे कंडीशंस 4 बना देंगे तो सही कंडीशन यही है कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0, 0 और 1 के बीच में रहता है। यहाँ पे जो सिंबल यूज़ किया है ये है लेस देन इक्वल टू, मतलब 1 से छोटा, 1 के बराबर भी। यहाँ पे 0 से ग्रेटर या 0 के बराबर भी, ठीक। जैसे डाइस हमने यहाँ पे टॉस किया है, तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। जैसे आपसे पूछें कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 तीन है यहाँ पे आउटकम्स, तो 3 और टोटल कितने हैं 6, तो आंसर है 1/2, ठीक है। वैसे एक और क्वेश्चन बनता है कि सैंपल स्पेस बताओ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछा है कि सैंपल स्पेस बताना है, तो पेपर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर पूछ लें तो ये जो लिखा है ना आउटकम्स टोटल, ये जो पूरे मैंने सैंपल्स लिखे हैं ये है सैंपल स्पेस 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आपसे पूछे कि कॉइन टॉस करने का सैंपल स्पेस, तो वो सिर्फ हेड और टेल है। 2 का मैंने बताया था आपको कि हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड, ये सैंपल स्पेस होता है, मतलब पूरी लिस्ट। इसमें कुछ पर्टिकुलर नहीं पूछा, पूरी लिस्ट बस आपको लिखनी है, ये 4 आउटकम्स लिखने हैं। या अगर डाइस का अगर पूछें तो ये आपको 6 लिखने हैं। कभी डाई लिखते हैं क्वेश्चन में, कभी डाइज लिखते हैं, नो नीड टू बी कन्फ्यूज्ड। जैसे आपसे ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछे, तो ऑड नंबर 1 है, 3 है और 5 है, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं, तो 3 और टोटल कितनी है 6, तो आंसर है इसका 1/2। अगर आपसे पूछे प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो प्राइम नंबर यहाँ पे आपको 2 दिखेगा, 3 दिखेगा और 5 दिखेगा, तो 3 है, 3 पॉसिबिलिटीज़ और टोटल कितने आउटकम्स हैं 6, तो ये हो जाएगा 1/2। 1 बच्चे बोल देते हैं कि प्राइम है, 1 तो ना प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट होता है। अगर कॉम्पोजिट का देखें कि कॉम्पोजिट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कॉम्पोजिट यहाँ पे कौन से दिख रहे हैं, प्राइम मीन्स जो अपनी ही टेबल में आते हैं, जिनका जो फैक्टर है वो 1 या नंबर इटसेल्फ ही होगा, वो प्राइम होते हैं। जबकि कंपोजिट जो दूसरों की टेबल में आते हैं लाइक 4 एंड 6, तो 4 एंड 6 दो ही हैं, तो 2 हैं और टोटल आउटकम्स 6 हैं, तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। आपको पूछ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ इवन प्राइम नंबर, तो हमने देखा था प्राइम नंबर यहाँ पे 2, 3, 5 थे, तो केवल एक ही यहाँ पे इवन प्राइम दिख रहा है, तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है। अब बच्चे यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 2/6 करने वाले हैं। अरे भाई 2 तो यहाँ पे एक है ना, उसकी गिनती देखनी है, उसकी काउंटिंग देखनी है ना। जैसे यहाँ पे 2, 3, 5 तीन पॉसिबिलिटीज़ थी तो 3, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ थी तो 2, यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है तो 1, 1/6 इसका आंसर है, ठीक है। एमसीक्यू में हो सकता है कि ऑप्शन में जैसे 1/3 ना हो तो 0.33 हो, सो आपको फिर डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि
प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 0% हो सकता है इम्पॉसिबल इवेंट के केस में, 0 से 100% तक प्रोबेबिलिटी हो सकता है अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस करें तो। यहाँ पे मैंने आपको परसेंटेज नहीं बताया था कि 0 और 1 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, या 0 और 1 के बीच में हो सकती है, बट परसेंटेज में अगर एक्सप्रेस हो, क्योंकि एमसीक्यू में ऑप्शन परसेंटेज में भी दिए हो सकते हैं, तो 0 हो सकती है, 100% हो सकती है प्रोबेबिलिटी, और इन दोनों के बीच में भी हो सकती है। याद रखिए, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिए कि -5 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती। -0.2 हो सकती है, नहीं हो सकती है। 70% हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्योंकि 0 और 100% के बीच में आ रहा है। या 4/3 हो सकती है, तो 4/3 की आप वैल्यू निकालना 1.3 समथिंग, 1 से ज़्यादा हो गई, जबकि बताया था आपको कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 मैक्सिमम हो सकती है। तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा हो रहा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये भी नहीं हो सकती। जैसे 3/4 हो सकती है, तो हाँ इसकी वैल्यू आप निकाल लेना, तो 0.75 आएगी। 0 और 1 के बीच में, तो हाँ ये हो सकती है। तो इस तरीके के एमसीक्यू बनने के चांसेस होते हैं। एक्चुअली मैंने आपको 1 कॉइन वाला बताया जिसमें हेड और टेल आएगा, 2 कॉइन्स वाला बताया, हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड, 4 बन रहे हैं। अब 3 कॉइन्स वाला भी है, बट वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, बिकॉज वो क्लास 10th में पूछा जाएगा, क्लास 9th में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रोबेबिलिटी के, वो ज़्यादा इजी रहते हैं। जैसे आपको कुछ लिस्ट दे देंगे कि भाई हमने 500 बार कॉइन्स को उछाला है और हेड आया है, एक ही कॉइन को 500 बार उछाला है तो हेड आया है मान लो 275 बार, टेल आया है मान लीजिए 225 बार, तो प्रोबेबिलिटी बताओ। तो कुछ नहीं करना है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछें तो हेड कितना है 275, और अपॉन में टोटल 500 बार, या इन दोनों को प्लस कर लो, या क्वेश्चन में बता ही देंगे कि 500 टोटल है तो 500, बस आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे एक फैमिली है जिसमें एक मेल चाइल्ड या नहीं है मेल चाइल्ड, या 2 मेल चाइल्ड है, तो मेल चाइल्ड का डेटा दिया हुआ है आपको, जैसे मेल चाइल्ड है ही नहीं, तो ऐसे 5 फैमिलीज़ हैं। एक ही मेल चाइल्ड है तो ऐसी 3 फैमिलीज़ हैं, और 2 मेल चाइल्ड हैं तो ऐसे 7 फैमिलीज़ हैं। तो आपको बताना है कि 2 मेल चाइल्ड वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 2 मेल चाइल्ड वाले की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है 7, और टोटल कितना है 5 + 3 8, 8 + 7 15। इस तरीके से आपको बता देना। या ऐसा बताना है कि मेल चाइल्ड ना हो, उसमें ना हो मतलब 0, तो 5/15 हो जाएगा। या क्वेश्चन घुमा दे कि 2 गर्ल चाइल्ड हो, अब 2 गर्ल चाइल्ड हैं मतलब मेल उसमें कितने हैं, बॉय कितने हैं 0। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में घुमाया जा सकता है। मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो और अच्छे क्वेश्चंस आपको उसमें बताऊंगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में कुछ भी आप डाउट्स पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।